Hello students, now welcome to Reshmi Singh classes. Today's topic is growing up as boys and girls. क्लास 7th सिविक्स का चैप्टर है, नया चैप्टर जो हम आज शुरू कर रहे हैं, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। मीन्स किस तरह सोसाइटी में बॉयज़ और गर्ल्स ग्रो करते हैं एंड सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। Being a boy or a girl is an important part of one's identity. हर एक की एक जो आइडेंटिटी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है being a boy or a girl. The society we grow up in teaches us what kind of behavior is acceptable for boys and girls. What boys and girls कैन और कैन नॉट डू। मीन्स सोसाइटी हमें टीच करती है कि हम किस तरह का बिहेवियर करें इन द सोसाइटी, मतलब वो किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करेगी फ्रॉम बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बट डू ऑल सोसाइटीज़ लुक बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? लेकिन क्या सारी सोसाइटीज़ होती हैं, बॉयज़ और गर्ल जो उस सोसाइटी में ग्रो करते हैं सेम मैनर में, सेम वे में करते हैं? नहीं, अलग अलग सोसाइटीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं। क्लियर? जैसे हम अपने ही इंडिया में एग्जाम्पल लें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नॉर्दर्न स्टेट्स में जो डावरी दी जाती है वो गर्ल्स साइड से दी जाती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ डावरी बॉयज़ साइड से दी जाती है। तो यहीं पे डिफरेंस आ जाता है, तो यही डिफरेंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. Because girls और boys को फ्यूचर में कौन से रोल प्ले करने हैं उसके लिए सोसाइटी उनको बचपन से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। जैसे सपोज गर्ल्स के लिए बताया गया है सॉफ्ट स्पोकन, टेकिंग केयर ऑफ देयर एल्डर्स एंड यंग वंस। बॉयज़ के लिए क्या होता है? रूड, हार्ड वर्किंग एंड दे परफॉर्म द आउटसाइड वर्क्स। जो बाहर के सारे काम होते हैं वो बॉयज़ करेंगे। मीन्स उनको इसी ढंग से ग्रो किया जाता है या उनको ब्रॉटअप किया जाता है सोसाइटी में, ताकि वो अपने फ्यूचर रोल्स जो हैं उनको ईजिली रन कर सकें या ईजिली उनको कर सकें। ठीक है, वी ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज बिटवीन मेन एंड वीमेन एंड शो इमर्ज इन देयर वर्किंग प्लेस। मेन एंड वीमेन के बीच में वर्किंग प्लेस पे इनइक्वालिटीज़ क्यों डेवलप हो जाती हैं? क्योंकि जो वीमेन का वर्क है उसको लेस वैल्यू किया जाता है, उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है इंस्टेड ऑफ मेन। तो वो क्यों होता है? तो इन सब के आंसर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? नाउ विल टेक द 2 एग्जाम्पल। ग्रोइंग अप इन समोन इन 1920s। एक समोन जो है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इन द पैसिफिक ओशन इन द सदर्न साइड। सदर्न साइड मीन्स नीचे की तरफ पैसिफिक ओशन में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है नोन एज समोन, एंड द समोन आइलैंड part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. इसकी क्या स्पेशलिटी है? चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल ही नहीं जाया करते थे इन 1920s। वी आर टॉकिंग अबाउट द 1920s। चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। As soon as babies could walk, their mothers not longer looked after them. और जैसे बेबीज चलना शुरू करते थे तो दे वर नॉट लुक आफ्टर देयर मदर्स। वो उनकी जो मम्मी होती थी या जो एल्डर्स होते थे, एडल्ट्स, वो उनको लुक आफ्टर नहीं करते थे। दे वर लुक आफ्टर बाय देयर एल्डर सिबलिंग्स। जो एल्डर सिबलिंग्स कौन से होते थे? 5 साल और उससे बड़े वाले जो बच्चे होते थे वो उनको लुक आफ्टर करते थे। मीन्स द ओल्डर चिल्ड्रन टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? समझ में आ गया बेटा? 5 साल से और 5 साल से जो बड़े बच्चे होते थे वो लुक आफ्टर करते थे अपने छोटे भाई बहनों को। मतलब स्कूल नहीं जाते थे लेकिन हर स्टेज में उनको सिखाया जाता था और उनको प्रिपेयर किया जाता था फॉर द फ्यूचर, फॉर देयर फ्यूचर। करेक्ट। बॉयज़ 9 ईयर्स के जब बॉयज़ हो जाते थे दे जॉइंट ओल्डर बॉयज़ ग्रुप
ओल्डर बॉयज़ ग्रुप, जो बड़े बच्चों का जो ग्रुप होता था, 9 साल के बाद जो बॉयज़ होते थे उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते थे। क्यों कर लेते थे? लर्निंग आउटडोर जॉब्स, बाहर के काम सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, प्लांटिंग कोकोनट, क्योंकि फिशिंग वॉज द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल, तो उनको फिशिंग बहुत ज़्यादा सीखनी पड़ती थी, एंड प्लांटिंग कोकोनट। एंड फॉर द गर्ल्स, कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, वो जो छोटे बच्चों की देखभाल करती थी वो 9 साल के बाद भी करती रहती थी। एंड डू इवेंट्स फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स के काम जो एडल्ट्स बताया करते थे वो भी भाग दौड़ के कंप्लीट करना वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गर्ल्स, ये भी गर्ल्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्लियर? एंड टीनेजर जब हो जाते थे, टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। अब यहाँ पे आइदर गर्ल और बॉय बोथ हैड मच फ्रीडम, जो दोनों को था मच फ्रीडम मिल जाती थी, ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती थी। गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, गर्ल्स भी बॉयज़ के साथ फिशिंग ट्रिप पे जाती थी। क्लियर? वर्कड इन प्लांटेशन, प्लांटेशन जो कोकोनट को ग्रो करते थे वो कोकोनट प्लांटेशन में भी गर्ल्स हेल्प किया करती थी। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस, स्पेशल कुकिंग हाउसेस होते थे जहाँ पे कुकिंग होती थी। एंड द प्रिपरेशन वॉज डन बाय द गर्ल्स, प्रिपरेशन मीन्स जैसे उसको खाना बनाने से पहले जो प्रिपेयर किया जाता है, आटा गूंदना है या सब्जी काटनी है, ये सब काम जो था दैट वॉज डन बाय द गर्ल्स, एंड जो कुकिंग होती थी दैट वॉज डन बाय बॉयज़। मीन्स ये जो अभी हमने पढ़ा है ग्रोइंग अप इन सेमोन इन 1920s, तो इसमें क्या पता चला? द बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को सेम मैनर में ग्रो किया जाता था। मीन्स देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s। अब एक इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मध्य प्रदेश का 1960s। From 6 onwards, separate school for boys and girls. 6 onward boys और girls के separate school हो जाते थे। पहले कोएड एजुकेशन थी, लेकिन 6 के बाद सेपरेट स्कूल हो जाते थे उनके बॉयज़ और गर्ल्स के। गर्ल्स स्कूल कैसा होता था? डिज़ाइन डिफरेंटली, गर्ल्स का जो स्कूल होता था उसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता था। कैसे? had central courtyard where they play in total seclusion, मीन्स सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था जहाँ पे वो खेलते थे। सेंट्रल कोर्टयार्ड मीन्स ये सेंट्रल कोर्टयार्ड हो गया और इसके ये चारों तरफ हो गए क्लासरूम्स हो गए। क्लियर? तो ये जो प्लेग्राउंड था वो गर्ल्स का था, टोटली सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड से उसको टोटली सेपरेट कर दिया जाता था गर्ल्स की सेफ्टी के लिए। क्लियर? समझ में आया? एंड द गर्ल्स दे ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, जो गर्ल्स थी वो हमेशा एक ग्रुप बना के मूव किया करती थी। स्ट्रीट्स वर सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम, जो गलियां थी वो किसके काम आती थी? जस्ट टू स्ट्रेट गो होम, घर जाने के लिए और घर से वापस स्कूल जाने के लिए। सिर्फ ये गर्ल्स स्ट्रीट को इस तरह यूज़ किया करती थी। नाउ व्हाट अबाउट द बॉयज स्कूल? बॉयज स्कूल ओपन प्लेग्राउंड, कोई एनक्लोजर नहीं होता था, ओपन प्लेग्राउंड होता था। बॉयज यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड एडलिंग, वहाँ पे वो एडलिंग मीन्स मटरगश्ती या गॉसिप्स किया करते थे खड़े होके। ये नहीं कि सिर्फ घर से आना और स्कूल से वापस घर जाना, यही काम नहीं था, वहाँ खड़े होके वो गॉसिप्स किया करते थे। टू प्ले, खेला करते थे, क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, वट एवर इट इज़। एंड टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद बाइसिकल्स, और अपनी बाइसिकल्स के साथ स्टंट्स किया करते थे। तो मेस ये जो स्ट्रीट्स थी बॉयज़ के लिए एक प्ले ग्राउंड की तरह ही थी, और गर्ल्स के लिए स्ट्रीट्स थी जस्ट अ वे, घर से स्कूल जाना और स्कूल से घर आना। तो दो जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, इसमें देखिए बॉयज़ और गर्ल्स को सिमिलर वे में ग्रो किया जाता था, और यहाँ पे उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे आफ्टर 6th क्लास। समझ में आ गया बेटा? नाउ इट्स क्लियर दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब ये जो डिफरेंसेस किसकी वजह से आते हैं? बिकॉज ऑफ सोसाइटी,
क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी ने इनके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किए और यहाँ पे सोसाइटी ने डिफरेंसेस क्रिएट किए बिटवीन द बॉय एंड गर्ल, बिकॉज नाइदर अ मेल और फीमेल इज इंफीरियर और सुपीरियर। कोई इंफीरियर सुपीरियर मेल फीमेल नहीं होते। ये जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, दिस वाज डन बाय द सोसाइटी। सोसाइटी हमें असाइन करती है द रोल असाइन करती है ताकि हम फ्यूचर को एक्सेप्ट कर लें अपना। क्या? गर्ल्स के लिए देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक बार पढ़ते हैं। नाउ इट्स क्लियर दैट सोसाइटी मेक्स क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। फॉर एग्जाम्पल, गिवन डिफरेंट टाइप ऑफ टॉयज़। अगर कोई लड़का होता है और हमें गिफ्ट देना है तो हम जनरली क्या देते हैं? बैट बॉल देंगे, क्रिकेट दे देंगे उसको, कार दे देंगे, गन दे देंगे, ठीक है। एंड अगर लड़की है कोई छोटी तो हम क्या देते हैं? बार्बी डॉल दे देंगे, डिनर सेट दे देंगे, टी शर्ट दे देंगे। मीन्स हम उनको ऐसी चीज़ देंगे जिससे उनको पता चले, दिस इज़ अ सिंपल वे टू टेलिंग देम दैट दे विल हैव द डिफरेंट फ्यूचर। ये एक सिंपल सा एक वे है जिससे हम उनको बताते हैं कि उनका फ्यूचर जो है वो डिफरेंट है एज दे ग्रो अप बिकम अ मैन एंड फीमेल। जब वो एक आदमी और औरत की तरह बड़े होंगे तो उनको यही रोल करना है। मीन्स गर्ल्स हैज़ टू लुक आफ्टर द हाउसेस, लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रंस, क्लीन द हाउस, कुकिंग। मीन्स ये सारी चीज़ें गर्ल्स की हैं। अब बॉयज़ के लिए क्या है? थोड़ा हार्डी होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं एंड दे हैड टू कंप्लीट द वर्क ऑफ आउटडोर वर्क्स। जितने आउटडोर वर्क्स होते हैं वो आदमियों द्वारा या मेल मेंबर्स के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जब वो बहुत छोटे होते हैं और सोसाइटी उनको इस तरह के रोल्स देती हैं, इस तरह से उनको डिमार्केशन करती हैं बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स कि उनको बड़े होके कौन कौन से रोल प्ले करने हैं। समझ में आया बेटा? तो क्या इसमें हमारा कंक्लूजन निकला कि जब हम ऊपर से आते हैं तो भगवान ने कोई डिमार्केशन करके नहीं भेजा है। ये जो डिफरेंस क्रिएट किए गए हैं, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। एंड ये जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, आइडेंटिटी किससे हम लोग एज्यूम करते हैं? सेक्स और जेंडर, दो तरह से डिफरेंस है। तो व्हाट इज सेक्स? सेक्स इज योर बायोलॉजिकल डिफरेंस या फिजिकल डिफरेंस। जो हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज सेक्स। और जेंडर क्या होता है? जेंडर में हमारी सोसाइटी ने जो डिफरेंसेस किए हैं कि ये काम गर्ल्स के हैं और ये काम बॉयज़ के हैं। मीन्स जेंडर को जो डिफरेंस क्रिएट किया है दैट इज डन बाय द सोसाइटी। क्लियर? तो आज हम सिर्फ इस पार्ट में इतना ही करेंगे बेटा। आगे पार्ट में दूसरा पार्ट सब टॉपिक हम कवर करेंगे। अगर आपको समझ में आया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।